हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तलहा, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एज कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे और ये काम कैसे करेगा। जब हम अपनी बर्थ डेट देंगे तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज के डेट तक बताएगा कि आप कितने ईयर्स के हैं और कितने मंथ्स के हैं और कितने डेज के हैं। अगर किसी ने पता करना है तो नीचे कमेंट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें या नीचे लिंक पर क्लिक करें, डेट ऑफ बर्थ लिख कर खुद सर्च करें। सो लेट्स स्टार्ट। एक फोल्डर लेंगे, उसके अंदर दो फाइल्स लेंगे, एक index.html का और दूसरा style.css का। इसके बाद हम इसको लिंक करेंगे, इंडेक्स और स्टाइल को आपस में लिंक करेंगे तो लिंक और href में style.css। इसके बाद टाइटल में एज कैलकुलेटर देंगे, क्योंकि हम एज कैलकुलेटर बनाएंगे तो हम टाइटल में एज कैलकुलेटर, क्योंकि ऊपर हमारे साथ एज कैलकुलेटर आ जाए रिफ्रेश करके। इसके बाद हम बॉडी में आएंगे, बॉडी में एक डिव लेंगे, डिव क्लास लेंगे कंटेनर। तो हम वेब पेज को एक बॉक्स साइज और असाइन करेंगे, बॉर्डर बॉक्स। सही है। इसके बाद बॉडी में आएंगे, बॉडी में एक हम फ्रंट फैमिली को, मतलब पहले बैकग्राउंड को कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ये वाइट है तो इसको ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गया, इसमें ब्लैक आ गया। इसके साथ साथ हम इसको एक फंड फैमिली दे देते हैं। फंड फैमिली वो होते हैं कि हम इसमें जो भी टेक्स्ट करें तो हमारे इस स्टाइल में आ जाए। ये इसके बाद हम मार्जिन भी देंगे, पैडिंग भी देंगे, मार्जिन भी 0 देंगे। सही है। और पैडिंग भी 0 देंगे। अब इसमें हम एक कंटेनर लेंगे, तो कंटेनर के लिए हम index.html में आते हैं, बॉडी में एक div लेते हैं, div क्लास कंटेनर, क्योंकि हम इसको एडिट करेंगे। कंटेनर ले लिया div, स्टाइल में आते हैं, इसको एडिट करते हैं। डॉट कंटेनर, हमने क्लास लिए तो डॉट से हम स्टार्ट करेंगे, डॉट कंटेनर। अब इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे कि हमारा कंटेनर शो हो जाए। लेकिन कलर देने के बाद ब्लैक नहीं, इसको थोड़ा वाइट करते हैं, ये वाइट। लेकिन कलर देने के बाद ये हमें शो नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको ना हाइट दी है ना विड्थ दी है। तो मिनिमम हाइट हमें 100 पिक्सल रख देते हैं और विड्थ 520 पिक्सल। सही है। वेट भी देते कि थोड़ा छोटा हो जाए, क्योंकि इसको हमने दरमियान में लाना है, 520 पिक्सल। इसके बाद हम इसको मार्जिन दे देते हैं, इसको हम दरमियान में ले आए, मार्जिन 100 पिक्सल ठीक होगा और ऑटो कर देते हैं। ठीक, ये नीचे आ गया। अब इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर रेडियस, ताकि थोड़ी गोलाइश आ जाए। 5 पिक्सल ये बहुत कम है, इसको 10 कर देते हैं, 10 पिक्सल। सही है। अब हाइट, हमें हाइट कितनी चाहिए? हाइट हमने ऑटो रखनी है कि हम जितना भी टेक्स्ट इसमें ऐड करें तो हाइट ये खुद ब खुद कंटेनर जो है ये नीचे आ जाए। सही है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम एक फॉर्म लेंगे, क्योंकि जिसमें हमारा डेट आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, तो इसके लिए हम फॉर्म लेते हैं। फॉर्म ले लिया, फॉर्म के अंदर एक क्लास लेते हैं, क्योंकि हमने एडिट भी करना होता है। डॉट ये क्लास में हम एक हेडिंग लेंगे, हमने ऊपर लिखना है, इसके ऊपर टॉप पर लिखना है एज कैलकुलेटर। सही है। एज कैलकुलेटर। अब हम क्लास का नाम ये कॉपी करेंगे, क्लास के नेम को। सही है। इसके बाद ये क्या लिखे, डेस, डेस नहीं है यार, बेस है। चलें, अब स्टाइल में आते हैं, डॉट बेस,
इसमें हम वेट 100% परसेंट हो जा। अब मार्जिन मार्जिन को 0 करते हैं और इसके बाद ओवरफ्लो देते हैं हिडन। सही है। डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। क्या रहेगा इसमें? फ्लोट नॉट लाइन। अब हम डॉट बेस के अंदर हमने एक वो लिए हेडिंग लिए H4 हेडिंग 4। तो इसको हम एडिट करेंगे। ये एज कैलकुलेटर को हम एडिट करेंगे जो लिखा हुआ है, तो इसको फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। ठीक है। इसको हम फॉन्ट 36 पिक्सल देते हैं। 36 ठीक होगा। चलो 30 देते हैं। ठीक है। अलाइन करते हैं कि सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सही है। फॉन्ट फैमिली हमने ऊपर दिया भी है, लेकिन खैर यहाँ पर भी दे देते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है। मार्जिन टॉप टॉप मार्जिन देते हैं 0 पिक्सल। आ गए ऊपर। अब इसको शेडो देते हैं, लेकिन नीचे एक लाइन सा। सही है। नीचे ये नीचे जो लाइन है इसके नीचे हम लाइन लगाते हैं शेडो के थ्रू। वो कितना बड़ा लाइन आ गया, इसको 2 पिक्सल। अब सही हो गया। एक हल्का सा लाइन है। अच्छा लगेगा हमारा कैलकुलेटर इससे। फ्रंट फेयर को बस ठीक है वाइट। ठीक है। वाइट कर दिया हमने। फ्रंट फेयर बढ़ाते हैं नॉर्मल। नहीं यार, नॉर्मल सही नहीं दिख रहा है, इसको बोल्ड कर देते हैं। ये तो बोल्ड करते हैं। सही है। कलर भी देते हैं ब्लैक। ब्लैक तो ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड किए, तो नेवी नेवी। चलो इसके बैकग्राउंड को जो है हम थोड़ा चेंज करते हैं। एज कैलकुलेटर जहाँ पर हमने लिखा है, तो बैकग्राउंड को हम थोड़ा चेंज करते। बैकग्राउंड ब्लैक देते हैं, फिर इससे हम चेंज करते हैं। सही है। तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हम पेडिंग लेंगे 5 पिक्सल। उसके बाद हम H3 लेंगे यहाँ पर। H4 के बाद H3 लेंगे। उसमें हम इंटर यूर बर्थडे लिखेंगे। सही है। ताकि कोई हमारे वेबसाइट में आए तो इंटर यूर बर्थडे देख के अपनी बर्थ की डेट यहाँ पर लिखते हैं। सही है। तो इंटर यूर बर्थडे। अब इसको एडिट करते हैं। स्टाइल में आकर स्टाइल में आकर डॉट बेस H3। सही है। अब फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इसका। तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। इसको टेक्स्ट लाइन भी करते हैं, सेंटर में करते हैं और फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं। और इसका कलर इस तरह करते हैं कि रेड कर देते हैं। कलर रेड। सही है। ये अब सही दिख रहा है। चलो इसके बाद हम एक दूसरा डिव ले लेते हैं। डिव क्लास ब्लॉक। हमने क्योंकि इसमें डेट देना होता है, डेट देंगे, मंथ देंगे, ईयर देंगे। डिव क्लास ब्लॉक। नीचे इसी के अंदर एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ क्लास टाइटल लेंगे और क्लास को हटा के यहाँ पर टाइटल कर देते हैं। टाइटल। और पैराग्राफ के अंदर हम डेट लिख देते हैं। डेट। ये डेट हमारा आ गया। हम इनपुट टैग लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे।
टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू डेट। किधर गए नेम? हाँ, नेम इज इक्वल टू डेट। आईडी देंगे, आईडी में भी हम डेट ही लिखेंगे, सही है। आईडी के बाद हम प्लेस होल्डर लेंगे कि हमारे बॉक्स में क्या दिखाई दे। तो डेट डी लिख देते हैं। और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम हाइट लेंथ, मतलब इसमें हम एक नंबर लिखेंगे, दो लिखेंगे, तो हम इसके अंदर डेट में तो दो ही आते हैं, 1 या 2। तो हम मिनिमम लेंथ 1 कर देते हैं, मैक्सिमम लेंथ 2, और ये रिक्वायर्ड। चलो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं 3 दफ़ा, एक डेट के लिए, एक यहाँ मंथ के लिए, और ये नीचे वाला ईयर के लिए। तो नेम को भी चेंज कर देते हैं, मंथ कर देते हैं। आईडी को भी चेंज कर देते हैं, मंथ कर देते हैं। इसके साथ प्लेस होल्डर को कर देते हैं, मंथ, सही है। ऊपर डी किया हुआ है, नीचे और मिनिमम और मैक्सिमम सेम छोड़ देते हैं। नीचे ईयर कर देते हैं, नेम को भी ईयर कर देते हैं, आईडी को भी ईयर दे देते हैं। आईडी ईयर साल, इसको 4 दफ़ा लिखते हैं, सही है। ईयर, इसको भी चेंज करते हैं 4, कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4, सही है। और रिक्वायर्ड इसलिए कि मस्ट फिल करना होता है, सही है। इसके बाद हम इसको एडिट करते हैं। तो एडिट बेस हो गया। इस क्लास हमने ब्लॉक लिया था, डॉट ब्लॉक वेट 135 पिक्सल लेते हैं। पेडिंग भी दे देते हैं इसको 5 पिक्सल, और 20 दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, सही है। और इसको इन लाइन में कर देते हैं, डेट और मंथ और ईयर को लाइन में करते हैं। डिस्प्ले इन लाइन कर दो, सही है। इन लाइन ब्लॉक, सही हो गया, लाइन में आ गए। अब डिस्प्ले इन लाइन तो हो गया, फ्लोट भी हो गया लेफ्ट। अब आते हैं डॉट टाइटल में, डॉट टाइटल, सही है। टाइटल में हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज रखते हैं 20 पिक्सल रख देते हैं। ये डेट मंथ और ईयर है, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो लाइन सेंटर करते हैं, सेंटर में आ गए। अब फॉन्ट फैमिली देते हैं, हमने ऑलरेडी बॉडी में दिया हुआ है, लेकिन खैर आप लोगों के लिए फिर यहाँ दे देते हैं, सही है। फॉन्ट वेट भी रखते हैं, फॉन्ट वेट को हम नॉर्मल रख देते हैं, नॉर्मल। और इसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, तो लेटर स्पेस, लेटर स्पेसिंग, सही है, 0.5, ठीक है। अब इसको भी कलर देते हैं, इसको भी नेवी देते हैं या लाइट ब्लू, लाइट ब्लू देते हैं। #1073D0, सही है, ये ब्लू हो गया। अब वर्ड स्पेसिंग 2.7 या 2 पॉइंट, हाँ बस 2.7 ठीक है, सही है। आफ्टर डेट हम ये इनपुट जो लिखा है हमने, ये DDMMYY, अब इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए हम इनपुट लिखते हैं और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसको करने के बाद हम वेट और वेट भी दे देते हैं, मार्जिन भी दे देते हैं। इसको साइज को भी, आउटलाइन को भी नॉन कर देते हैं।
फॉन्ट वेट बढ़ाते हैं। ये डीडी बहुत स्मॉल से लिखा हुआ आ रहा है, तो इस डीडी को बड़ा करते हैं। फॉन्ट वेट देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है। हाइट बस सही है, सही है। 45 बहुत है। बॉर्डर बॉर्डर 3 पिक्सल देते हैं। तो बहुत छोटा है इधर। 3 पिक्सल। यही ब्लू कलर देते हैं। ये हमने जो डेट मंथ ईयर को दिए हुए हैं, तो ये वाला कलर इसको भी देते हैं। इसके अंदर जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी हम ब्लू ही कर देते हैं। अच्छा, बॉर्डर रेडियस देते हैं 15। नहीं नहीं, ज़्यादा दिख रहा है तो 15 दिए हुए तो 10 देते हैं। थोड़ा कम करते हैं, अब सही है। अब कलर देते हैं, इसके अंदर हमने जो लिखे हैं ब्लू हो गया। सही नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं कि नज़र तो आए ना। फॉन्ट साइज 17 पिक्सल। सही है। उससे ये नज़र आ रहा है, उससे ठीक है। पेडिंग देते हैं। ये बहुत कोने में घुसे हुए। पेडिंग 12 पिक्सल। ये सही हो गया। चलो, अब कोई इस पर फोकस करे तो किस तरह दिखाई दे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इस पर कोई फोकस करे तो ये बॉर्डर जो है ये रेड हो जाए। सही है, रेड ठीक है ना। पहले बैकग्राउंड को फोकस करे तो बैकग्राउंड वाइट ही रहे। सही है, तो बैकग्राउंड वाइट ही रहे, इसको चेंज नहीं करना। बैकग्राउंड वाइट, ठीक है। और बॉर्डर को हम 2 पिक्सल रेड कर देते। 2 पिक्सल सॉलिड रेड। सॉलिड रेड। सही है। अब कोई और करे, ये आ जाए इसमें, तो ये रेड देखें, ये रेड हो गए। 2 पिक्सल नहीं, हमने ऊपर भी बॉर्डर 3 दिए हुए, तो नीचे भी 3। अब सही नज़र आ रहा है। तो अब हम एक बटन लेते हैं, इनपुट टाइप बटन। तो हम HTML में आते हैं और नीचे एक क्लास लेते हैं, क्लास बेस, और इनपुट टाइप बटन लेते हैं। इनपुट टाइप हो बटन से सबमिट बटन लेते हैं, तो नेम में भी सबमिट। और इसके अंदर क्या दिखाई दे, वैल्यू क्या दिखाई दे, तो सबमिट। सही है, वैल्यू भी सबमिट। और ऑन क्लिक में एज को कैलकुलेट करें। ऑन क्लिक में एज को कैलकुलेट करें। सही है, एज ठीक होगा। अब इसको एडिट करेंगे, क्लास को करेंगे, क्लास तो हुआ है। इनपुट टाइप बटन, बटन को हम वेट 150 पिक्सल और साथ ही मार्जिन लेफ्ट देते हैं 35। मार्जिन टॉप इससे थोड़ा अलग दिखाई देना 40 पिक्सल। सही हो गया। अब आउटलाइन देते हैं, वो भी नन करते हैं। और बॉर्डर भी हमें नहीं चाहिए यार, ठीक है। और बॉर्डर भी हमें नहीं चाहिए, तो बॉर्डर को नन कर देते हैं, बॉर्डर फुल रिमूव हो जाए।
चाहिए तो नहीं, लेकिन को राउंड करते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं। हमने उनको भी 3 पिक्सल दिए, अभी इसको भी 3 पिक्सल लेते हैं। बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करते हैं, तो चेंज करते हैं ब्लू से, ये थोड़ा हल्का ब्लू करते हैं। सही है, बैकग्राउंड भी हो गया। पेडिंग करते हैं 14 पिक्सल, 14 पिक्सल या 18, और 18 पिक्सल, 18 नहीं 16 पिक्सल कर देते हैं। सही, 16 पिक्सल। और ये टेक्स्ट कलर जो है ये वाइट हो। कलर को वाइट करते हैं, और फॉन्ट साइज को, ये सबमिट तो दिखाई दिया ना इतना छोटा से, फॉन्ट साइज को 17 पिक्सल कर देते हैं। लेकिन ये हमारा सबमिट बटन ये बीच में क्यों नहीं गया, सेंटर में? हमने क्या गलती की हुई है? ये मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पर्सन लगाते हमने, पिक्सल लिखा हुआ था। चलो खैर, सही हो गया। अब हम होवर होवर की बात करें। अगर हमारे बटन पर कोई होवर करे, मतलब माउस ले आए, तो ये होवर करे, कलर चेंज हो जाए तो आ जाए। इनपुट टाइप बटन, यहाँ पर होवर लिखते हैं, और होवर लिखने के बाद हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ये बहुत लाइट है, तो हम लाइट ब्लू दिया हुआ है ना बटन को, तो ये थोड़ा डार्क ब्लू आ जैसे। अब देखो चेंज हो गए। अब हम एक दूसरा काम करते हैं, HTML में एक डिव लेते हैं एज, कि हम इसको सबमिट करें तो हमारे पास यहाँ पर नीचे एज आना चाहिए। तो उसके लिए हम एडिटिंग करते हैं, डिस्प्ले को हम ब्लॉक करते हैं। ये हम नीचे के लिए, सबमिट के नीचे हम हमारा आंसर आएगा। जैसे हम बर्थडे डेट हम लिखते हैं, तो नीचे आंसर आएगा, तो उसके लिए हम ये एडिटिंग करते हैं। तो एज के डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन 10 पिक्सल देते हैं, मार्जिन टॉप 35 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल दे दिया, चलो ठीक है। बॉटम 20 पिक्सल। ओवरफ्लो हिडन करते हैं, ओवरफ्लो देखें, थोड़े बहुत चेंजेस आ रही है इसमें। तो ओवरफ्लो हिडन, उसके बाद फंट फंट फैमिली भी दे देते हैं। फंट साइज 23 पिक्सल। फंट वेट को भी नॉर्मल करते हैं, अगर कोई देखे तो उसको तो सही सा नज़र आए ना। लाइन हाइट भी दे देते हैं, लाइन हाइट 2.5 करते हैं, 2 नहीं ज़्यादा होगा, 1.5 करते हैं। सही। इसके बाद स्पेसिंग भी होनी चाहिए वर्ड्स में, तो हमने वर्ड्स में 2.7 रखा है ऊपर भी, तो हम नीचे भी 2.7 पिक्सल रख देते हैं। और कलर, कलर को हम क्या रखते हैं, नेवी ही रख देते हैं, जो हमने एज कैलकुलेटर को कलर दिया हुआ था। सही है। और पेडिंग, नेवी कहाँ लिख गए, और पेडिंग भी दे देते हैं 10 पिक्सल। सही है। अब एक छोटा सा कोड है जावास्क्रिप्ट का, तो हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच में ही करते हैं। सही है। लास्ट में यहाँ पर लिटिल बिट जावास्क्रिप्ट कोड। सही है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोड। यहाँ पर हम सिंपल स्क्रिप्ट
टैग लिखते हैं, छोटा सा कोड है, ये अवेलेबल भी हो जाएगा आप लोगों को अगर आप लोग टेक्स्ट करें तो। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। बस ये हम डेट डेट को हम डेट मंथ और ईयर को सबको कैलकुलेट करके यहाँ पर आप लोगों का एज हम कैलकुलेट करेंगे। आप लोग सिर्फ इसमें डेट ऑफ बर्थ बस सिर्फ लिखें तो आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा कि आप कितने ईयर्स के हैं, कितने मंथ्स के हैं और कितने डेज हो गए। आपके पैदाइश के दिन से लेकर आज के दिन तक कितने मंथ्स हो गए, कितने ईयर्स हो गए, कितने डेज हो गए, ये सब आपको बताएंगे। सही है। हम जावास्क्रिप्ट का कोड जल्दी जल्दी करते हैं, बस इसको समझने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी इसको लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक छोटा सा कैलकुलेटर बन गया। यहाँ मैं एक एज लिखता हूँ, 27 नवंबर 2000। अब सबमिट करते हैं। योर एज इज 23 ईयर 2 मंथ्स एंड 17 डेज। ये हमारे साथ एक कोड है, हमने इसके लिए किया हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए, अगर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आप लोगों को सोर्स कोड अवेलेबल कर दूंगा। ये जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कोड है और ये स्टाइल डॉट सी एस एस का हमने स्टाइल जो की है। इसमें आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, बटन को भी चेंज कर सकते हैं, हेडिंग में कुछ और भी लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर मुझसे कुछ रहता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मैं वो इम्प्रूव कर लूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।